Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is hyperthyroidism. ये बहुत ही एक कॉमन डिजीज है आजकल बिकॉज आजकल बहुत सारे लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम्स देखने में मिलती है जिसकी वजह से ये ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। और ये कौन सी ग्लैंड में होता है, थायराइड ग्लैंड में कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें चेंजेस की वजह से ये ह्यूमन बॉडी को हार्म करता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है one of the largest endocrine gland in the body and consist two connected lobes। यहाँ पे टू lobes जो हैं वो कनेक्टेड होंगी। एक थिन बैंड जिसको बोलते हैं थिन बैंड ऑफ टिश्यू नॉन एज isthmus, उससे कनेक्टेड होंगी टू lobes ये, ठीक है। और ये प्रेजेंट होंगी एंटीरियर नेक पे जिसको कि बोला जाता है एडम्स एपल, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता है ये एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप में आपको ग्लैंड दिख रही है, ठीक है। दैट इज कंट्रोल मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब सिक्रीशन और प्रोडक्शन का जितना भी फंक्शन होगा वो सब ये थायराइड ग्लैंड जो है वो मेंटेन करके रखती है। इसके साथ ही ये हार्ट बीट या ब्रेन की डेवलपमेंट या डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी फंक्शनिंग होता है वो ये थायराइड ग्लैंड ही जो है वो मेंटेन करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। इसी के साथ हम इसको देखेंगे कि इसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनके साथ ये फंक्शनिंग करेगी। सो थायराइड ग्लैंड कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल जाएगा दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ से थ्री टाइप ऑफ जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करेगा। दैट इज T3 T4 और एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करेगा वहां से। T3 का जो हार्मोन होता है दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 का जो हार्मोन होता है दैट इज थायरक्सिन। और जो पेप्टाइड हार्मोन है दैट इज नॉन एज कैल्सिटोनिन। ये जब रिलीज करेगा तो यहाँ पे उनका लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा और इसी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी। और अगर कभी भी जब भी TSH लेवल जो है वो बहुत लो चला जाएगा तो वहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है तो वहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी और वो थायराइड ग्लैंड पे बहुत ही ज़्यादा लेवल पे थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं उसको रिलीज कर देगा। उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उनका जो लेवल है वो मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और ब्रेन की और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। सो उसके बाद आता है कि हाइपरथायराइडिज्म होता क्या है। सो हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगी और उसकी सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा करेगी। और जब ऐसा होगा तो वहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होगी क्योंकि TSH लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दैट इज इन्वॉल्व एक्सेस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जहाँ पे T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे उनकी जो मेटाबॉलिक कंडीशन है वो उसको एक थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन पे लेके जाएगी क्योंकि वहाँ पे उस हार्मोन्स की उतनी सिक्रीशन और सिंथेसिस नहीं हो पाएगी बिकॉज वो एक एक्सेस लेवल पे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो इसी वजह से जो हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है वो कॉज होती है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि नॉर्मल जब भी हेल्दी थायराइड जो होता है वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, बट जब अनहेल्दी थायराइड है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड में एक येलो कलर का ये टिश्यू आपको दिख रहा है। ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज लेवल पे जो हार्मोन्स हैं वो प्रेजेंट होने लगे हैं और उनकी उतनी प्रॉपर वे में फंक्शनिंग सिंथेसिस नहीं हो रही है। इसी वजह से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे प्रेजेंट हो गया है। सो उस वजह से थायराइड ग्लैंड में अनहेल्दी कंडीशंस आना शुरू हो गई हैं। सो हाइपरथायराइडिज्म के कौन कौन से सिम्टम होंगे। सबसे पहले
जो थायराइड ग्लैंड है जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में T3 और T4 हार्मोन को रिलीज़ करेगी, तब वहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बन जाएगी। उसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी भी कर सकते हैं, बट जो कुछ कंडीशंस रहती हैं वो सेम रहती हैं। जैसे कि गॉइटर की कंडीशन है, जो कि स्वेलिंग ड्यू टू एन इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट होती है तो ये अब आपको बाहर की साइड दिखने लग जाती है, जिसको बोला जाता है गॉइटर। उसके बाद डायरिया कंडीशन हो जाती है, नर्वसनेस हो सकती है, कंसंट्रेशन आपकी रिड्यूस हो सकती है किसी को भी काम करने में, मसल वीकनेस हो जाती है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है। सडन वेट लॉस हो जाता है या कई बार सडन वेट गेन भी हो सकता है इसकी कंडीशन में। बट ये हाइपरथायराइडिज्म के बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करेगा ह्यूमन। उसके बाद आता है कि कौन कौन से मेन कॉजेज हैं हाइपरथायराइडिज्म के। सबसे पहले ग्रेव्स डिजीज आती है। ये एक ऐसी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाइपरथायराइडिज्म के केसेस आते हैं। 70% केसेस जो हैं वो ग्रेव्स डिजीज की वजह से आते हैं, ठीक है। और ये आईलिड्स को प्रॉब्लम करेगी, या फिर आपकी डबल विजन करेगी, या स्वेलिंग अराउंड द आईज करेगी, जिसकी वजह से ह्यूमन को आईसाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद आता है नोडुलर थायराइड डिजीज़, जो कि इसमें लंप्स टाइप टिश्यूज़ जो हैं उनकी स्वोलन, मतलब वो स्वेलिंग जो है वो थायराइड ग्लैंड में आपको दिखने लगती है, और उसकी वजह से कई बार कुछ नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, कुछ कैंसरस भी हो सकते हैं। आपको पता है थायराइड ग्लैंड जो है उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन्स का इन्फेक्शन बहुत टाइम तक रहता है तो वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। सो ये भी उसकी एक कंडीशन हो सकती है। आफ्टर दैट एक्सेसिव आयोडीन इंटेक। जब भी आयोडीन का इंटेक बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो उसकी वजह से फूड्स में या सी फूड में या ब्रेड में या सॉल्ट में जब भी आप लेते हैं, तो ये आपको हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन को मतलब वहाँ पे अराइज करेगा। उसकी वजह से ह्यूमन की बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करेंगे। है सम मेडिकेशंस जो हैं वो डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, और आप अपने फूड या डाइट में भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट होना। और आप इसके साथ ही एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। एंड ऑल्सो बिकॉज जब भी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशंस होती हैं वो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स में या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करेंगी, या ब्रेन डेवलपमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट करेंगी। बट इसके लिए कुछ जो मेडिकेशन है, दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स जो मेडिकेशन है, एंटी थायराइड ड्रग्स जो हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, या सर्जरी। कई बार जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं उनमें सर्जरी करना बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। बट आपको अगर आप अपनी डाइट पे और अपनी मेडिकेशन पे प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करते हैं, देन इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर बॉडी, और ये आपका मेंटेन रह सकता है। TSH लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। टिल देन वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स,